दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का नेतृत्व कौन करेगा? इस सवाल का जवाब भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कई बार दे चुका है, लेकिन गाहे बगाहे भाजपा नेताओं के ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिससे एनडीए में भी दुविधा वाली स्थिति सामने आ जाती है। इस बार हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के बयान से विवाद हुआ, जिसमें सम्राट चौधरी की लीडरशिप की बात की गई है, तो जदयू ने इस पर प्रतिक्रिया दी। वहीं अब भाजपा की ओर से भी सफाई आ चुकी है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि नीतीश के मामले में आखिर भाजपा ऐसा क्यों कर रही है कि एक कदम आगे बढ़ाती है तो फिर दूसरा कदम पीछे खींच लेती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सीएम पद के चेहरे को लेकर बिहार प्रदेश के दो मुख्य गठबंधनों के बीच अभी भी खींचतान खत्म नहीं हुई है। एक तरफ जहां महागठबंधन में तेजस्वी यादव के नाम को लेकर कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, वहीं अब तक नीतीश कुमार का नाम एनडीए में तय माना जाता रहा है। लेकिन इसमें अब हरियाणा के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता नायब सिंह सैनी के बयान ने ट्विस्ट ला दिया है। उनके बिहार में एनडीए के नेतृत्व करने को लेकर दिए गए बयान पर अब बवाल मच गया है। दरअसल उन्होंने गुरुग्राम की एक सभा में ये कह दिया कि बिहार चुनाव में एनडीए का नेतृत्व सम्राट चौधरी करेंगे और उनके नेतृत्व में जीत हासिल करेंगे। उनकी इस बात पर जदयू की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आ गई और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बयान जारी कर कहा कि बिहार की सरजमीन से एक ही बात निकलती है, नीतीश है तो निश्चित है। अब इस मसले पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी सफाई आ गई है और पार्टी की ओर से ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर कोई भी किंतु परंतु की बात है ही नहीं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर बीजेपी में किस बात को लेकर दुविधा है, जो वो नीतीश के नाम पर एक कदम आगे बढ़ाती दिखती है तो फिर अपने कदम पीछे भी खींच लेती है। बता दें कि बिहार एनडीए में सीएम फेस के विवाद ने फिर तब जोर पकड़ा जब नई दिल्ली से सटे गुरुग्राम में रविवार को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती के मौके पर ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बयान दे दिया। दरअसल इस कार्यक्रम में सम्राट चौधरी के साथ हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बिहार चुनाव का एनडीए का नेतृत्व सम्राट चौधरी करेंगे और उनके नेतृत्व में जीत भी हासिल करेंगे। अब पार्टी की तरफ से सम्राट चौधरी का नाम भी आगे कर दिया गया है। वहीं नायब सिंह सैनी के बयान के बाद तत्काल ही जेडीयू ने भी रिएक्ट किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बयान के बाद जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बयान जारी कर ये कहा कि बिहार की सरजमीन से एक ही बात निकलती है, नीतीश है तो निश्चित है। दोस्तों, जेडीयू प्रवक्ता ने यह भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सार्वजनिक तौर पर यह कह दिया है कि अगला चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। अब सम्राट चौधरी भी कई बार कह चुके हैं कि इस बार भी नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। वहीं एनडीए के पांचों घटक दलों ने भी सहमति दे दी है, 2025 से 30 फिर से नीतीश। तो अब बात करते हैं कि बीजेपी की हाँ और ना की दुविधा कैसी है। अब इस मामले पर बीजेपी ने भी तस्वीर साफ कर दी है और कहा है कि नीतीश कुमार के नाम पर कोई इफ और बट नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने साफ तौर पर कहा कि बिहार विधानसभा में एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। भाजपा के भी सभी नेताओं ने पहले भी ये बात कह दी है। एनडीए में सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं और इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ना तय है। वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार शर्मा कहते हैं कि दरअसल बीजेपी अपनी ये भावना कई बार जाहिर कर चुकी है कि वो बिहार में अपने दम पर सरकार बनाना चाहती है। बीजेपी के सभी नेताओं की भी दबी आकांक्षा तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीते दिनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का ये बयान कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना तभी साकार होगा जब बिहार में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी। सम्राट चौधरी को जब अध्यक्ष बनाया गया तब भी बीजेपी की यही इच्छा थी कि अपनी लीडरशिप को ताकत दी जाए। लेकिन बिहार की राजनीति का पेच ऐसा है कि बिना नीतीश कुमार के बीजेपी के पास कोई चारा नहीं है। दरअसल आरजेडी के 40% वोट फिक्स हैं, तो दूसरी ओर करीब 15% नीतीश कुमार के नाम पर है। ऐसे में बीजेपी के लिए बिना नीतीश कोई गुजारा नहीं है। अशोक कुमार शर्मा आगे कहते हैं कि बिहार की जातिगत राजनीतिक समीकरण की उलझन में तो बीजेपी फंसी ही हुई है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार के जैसा कोई चेहरा है भी नहीं जो उनका विकल्प बन सके। आज भी अपनी राजनीतिक उम्र के इस अंतिम पड़ाव पर भी नीतीश कुमार के फेस के आगे न तो बीजेपी और न ही महागठबंधन में कोई ऐसा चेहरा है जिस पर बिहार की जनता को पूर्ण विश्वास हो। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भी ये बात पता है और नीतीश कुमार के नाम पर ही वो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेगी, ये तो तय है। लेकिन समय समय पर बीजेपी नेताओं की दबी महत्वाकांक्षा जागृत हो ही जाती है। खासतौर पर जब बीजेपी का अपना कार्यक्रम हो और अपना ही मंच हो तो इस इच्छा को इजहार बयां कर ही जाते हैं।
ऐसा ही नायब सिंह सैनी ने किया है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? बीजेपी में क्या फिर से नीतीश कुमार ही सीएम चेहरा होंगे या फिर कहानी में कोई पेच है? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।